लेकिन भाटी जी, शुरुआत में आपसे करूं कि आप लगातार कुछ सवाल ही पूछना चाह रहे थे। शलभ जी भी हमें नजर आ रहे, दोबारा जुड़ गए हैं, और राजभर जी की पार्टी के नेता भी हमें नजर आ रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन आरोप आप पर भी लगाए हैं ओम प्रकाश राजभर जी ने। ऐसा लग रहा है कि बड़े नाराज वो आपसे चल रहे हैं। शायद आप लोगों ने पोस्टर लगवाए थे, उसकी नाराजगी है, या फिर कोई पुरानी रंजिश है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि भरोसा रखिए, हमने जो कहा है वो करेंगे, बिना आरक्षण को हटाए हम चुनाव में नहीं जाएंगे और साथ लेकर जाएंगे। उनका भरोसा हमारे साथ रहा है और समाजवादी पार्टी केवल अफवाहबाजी कर रही है। ओम प्रकाश राजभर जी का जहां तक सवाल है, इनकी बातों को आजकल कोई गंभीरता से नहीं लेता उत्तर प्रदेश में। सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। लेकिन दिनेश शर्मा जी की बातों पर मैं थोड़ी छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा कि आपके किसी भी प्रश्न का सीधे सीधे उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप सवाल पूछ रहे थे आरक्षण पे, वो कह रहे थे उत्तर प्रदेश अब समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं बची है। अब जो पार्टी अभी अभी ने 2,88,000 वोट से हरा के आई है मैनपुरी में, उस पार्टी की कोई हैसियत नहीं बची है, जिसके 111 विधायक अपने हैं, जिसे 3 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं चुनाव में। फिर कहने लगे कि हम जम्मू कश्मीर और नागालैंड का मसला उठाने लगे। अरे भैया, सीधे सीधे बात करो। आप ओबीसी का आरक्षण हड़प रहे हो, आपने ओबीसी के साथ धोखा किया है। ओबीसी ने आपको थोक में वोट दिया, आपके ऊपर विश्वास करके, आपके नारों पर विश्वास करके आपने उनकी पीठ में छुरा भोंका है। और भारतीय जनता पार्टी से कभी उम्मीद की नहीं जा सकती, ओबीसी समाज नहीं कर सकता कि वो इन्हें न्याय दिलाएगी। और जो अभी आपने बहुत शानदार प्रश्न पूछा शुभांकर जी, मैं आपको इसके लिए सैल्यूट करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही तर्क दिया कि जब राम मंदिर का मसला आया था, फैसला आया था, तब तो आप कह रहे थे देखो हमने बढ़िया पैरवी की थी, इसलिए पक्ष में फैसला आ गया। उसका श्रेय आप ले रहे थे, अब इसे आप कोर्ट के ऊपर डाल देंगे। निश्चित तौर पर मैंने शुरू के वक्तव्य में भी कहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जानबूझ के कमजोर पैरवी करके, गलत तथ्य रख के, गलत तरीके से, एक बढ़िया सवाल हम आपसे ही पूछ ले रहे हैं, इसको कमजोर किया है। एक बढ़िया सवाल हम आपसे ही पूछ ले रहे हैं, और बढ़िया सवाल ये है कि स्वागत है आपके सवाल का। 14 से लेकर 22 तक जितने भी चुनाव हुए, वहां पर इस ओबीसी वर्ग ने बीजेपी को थोक के भाव वोट दिया है, जो दर्शाता है कि बीजेपी पर उनका भरोसा है। अब ये जो विवाद है, ये इससे पहले महाराष्ट्र में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में भी हुआ था, झारखंड में भी हुआ था और बिहार में भी हुआ था, और अधिकतर जगहों पर बाद में मामले को सेटल्ड कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भी एग्जाम्पल हमारे सामने, जहां बीजेपी की सरकार है। तो क्या समाजवादी पार्टी इसलिए इस मामले को इतना बड़ा बना रही है, या बीजेपी को आरक्षण विरोधी दिखा रही है क्योंकि उसका एक बड़ा वोट बैंक जो है उसे दिख रहा है कि बीजेपी के पास है, और एक मसला मिल गया, यहां पर जितना ग्रिल कर देंगे खींच लाए, जिसको बीजेपी अफवाहबाजी कह रही है? जवाब दीजिए, फिर हम बाकी लोग के पास जाऊं। मैं तो एक बात रखता हूं, सलममणि त्रिपाठी जी बैठे हैं, दिनेश शर्मा जी तक भी आप पहुंचाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सब सुन रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी और आपका चैनल जिले वाइज सर्वे करा ले, जो की पोस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, उनसे ओबीसी का सफाया कर दिया गया है। डीएम एसएसपी किस जाति के बन रहे हैं, किस वर्ग के बन रहे हैं? ओबीसी आपको ढूंढे से तीसरे चौथे पांचवें जिले में कोई एक मिला गया, जो ओबीसी के हितैषी बन रहे हैं। इस फर्जीवाड़े को एक एक आदमी समझ रहा है। हालांकि आपके दौर में आरोप लगते थे कि आप लोगों ने भी एक जात विशेष को हर थाने में बैठा रखा था, ये आरोप आप पर लगते थे। अब कितना सही कितना गलत वो शलभ मणि जी बताएंगे। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, आज एक बड़ी घटना आई ओबीसी आरक्षण को लेकर, इस पर कांग्रेस पार्टी का टेक क्या है सर? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम सब कुछ सही कर देंगे, हमारी पैरवी में दम था, लेकिन जो कमियां हुई हैं उसको रिव्यू करेंगे, आप ट्रिपल टी बनाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर करेंगे, लेकिन किसी का हक नहीं मारा जाएगा। देखिए, बताने की आवश्यकता नहीं, जग जाहिर है। आरएसएस और बीजेपी दलितों, पिछड़ों, अकिलतों की शुरू से ही मुखालफत करने वाली रही है और उसकी खिलाफत में रही है। इनका बस चले तो ये कभी भी इन लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिलने की सुविधा है वो न दें, और उसी षड्यंत्र के तहत इन्होंने ये सब किया और आज ये फैसला आया। राजनीतिक दबाव, जनमानस का दबाव के कारण अभी इनके सुर बदले हैं। ये कह रहे हैं कि हम इसे ठीक करेंगे, आयोग बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो जो करेंगे। इतने दिनों से चल रहा था, सबको पता है कि बिना इसके आरक्षण लागू कर देने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालतों से सरकार के पक्ष कमजोर होगा। आपने अभी तक किया क्यों नहीं? ये डबल इंजन है ना, कि ट्रबल इंजन है? ये डबल इंजन है, ये ट्रबल इंजन है। बस अपने एजेंडे को चलाए चलो, पिछड़ों दलितों को बस वोट बैंक समझो, उनके हक की बात आती तो नहीं करोगे आप। कोई नई बात नहीं थी, आपने ही अभी बताया किन किन प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में, यहां वहां, तो ये जानकारी इनको नहीं थी क्या कि ये करना चाहिए? क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए? ठीक है सर, अब सब इनकी साजिश थी। आपको लग रहा है साजिश हुई और उसमें वो फेल हुई।